SBI फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज इक्विटी फंड, कि ये जो इक्विटी फंड है, अब इसमें क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है कि SBI जो है इक्विटी सपोर्ट देती है स्मॉल स्केल यूनिट्स को, द बैंक ऑपरेशंस को एंड इक्विटी अंडर इक्विटी फंड स्कीम। और एक इक्विटी फंड क्या है, सुनिए दोबारा, एक इक्विटी फंड स्कीम लॉन्च की गई है। उसके अंदर क्या होता है, SBI स्मॉल स्केल यूनिट्स को पैसा प्रोवाइड करती है। इसमें जितना भी लोन है उस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए खासकर ये प्रोविजन SBI ने रखा है। देन इक्विटी सपोर्ट यूनिट्स एंड अप टू ₹50,000 टू प्रोफेशनल्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। ठीक है, तो ये है आपका इक्विटी फंड की इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर स्कीम। अब ये खासकर नाम से पता लग रहा है कि फॉर एंटरप्रेन्योर के लिए ही ये स्कीम कुछ है। तो स्टूडेंट्स इसके अंडर क्या है, द बैंक फाइनेंसिस टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन एक्सपीरियंस क्राफ्ट में अप टू ₹10 lakhs फॉर स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो बैंक है वो SBI जो बैंक है वो फाइनेंस देती है क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड पर्सनस को, अपना बिजनेस शुरू करने में देती है ₹10 लाख। ठीक है, तो इसमें ये आपके एंटरप्रेन्योर स्कीम के लिए ये ज़रूरी है। थर्ड इज कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो बैंक जो है, आपको बैंक का एक कंसल्टेंसी सेल भी होता है जो आपको कंसल्टेंसी सपोर्ट देता है स्मॉल स्केल यूनिट्स को और टेक्निकल गाइडेंस को इन ऑपरेटिंग स्टाफ, या कुछ भी उनको काम हो तो वो कंसल्टेंसी सेल से अपनी राय ले सकते हैं। तो SBI बैंक एक कंसल्टेंसी सेल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब कुछ बैंक, अब ये SBI बैंक है कि जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी करते हैं इन द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो जितने भी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको, उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को कुछ बताया जा सके कि कैसे वो अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं और कैसे वेंचर्स का, अपने बिजनेस का रिस्क बेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि सिक यूनिट्स क्या होते हैं, जो पूरी तरह लॉस में जा चुके होते हैं, तो उसको भी फाइनेंस करना, रिहैबिलिटेट करना भी SBI का ही काम है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी SBI का ही काम है और स्मॉल बिजनेस फाइनेंस भी देना SBI का ही काम है। नेक्स्ट इज अदर अचीवमेंट्स। अब कुछ अदर अचीवमेंट्स भी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट देखिए, एजिस्टेंस टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आगे इसके नीचे सब पॉइंट्स दे रखे हुए हैं, ये अलग पॉइंट्स नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, एजिस्टेंस टू वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शंस क्या होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं। तो उसके लिए SBI ने क्या किया है, फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स इसमें गवर्नमेंट ने एक IRDP को स्पॉन्सर किया हुआ है। IRDP आप फुल फॉर्म देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि जितनी भी गांव के गरीब लोग हैं उन्हें फाइनेंस दिया जा सके, उनको इतने पैसे बांटे जा सके इस पर्टिकुलर ईयर में। तो इस प्रोग्राम के अंडर ये बताया गया है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये भी एक स्कीम है, DRI जो नाम से जानी जाती है। इस स्कीम के अंडर क्या है कि जो बैंक है फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं कंसेशनल रेट पर। ठीक है, जितने भी, और कंसेशनल रेट इसमें कितना बताया गया है, 4%, सिर्फ उन लोगों को जो वीकर हैं। ठीक है, तो इनके लिए 4% ही तक डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया गया है। खासकर वीकर सेक्शंस के लिए अलग है 4%, बाकी जो अमीर या दूसरे लोग हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ही है। देन है 20 पॉइंट प्रोग्राम। अब बच्चे इसमें क्या है कि जो बैंक ने एक कंसिडरेबल
प्रोग्रेस इसमें अचीव की है जब 20 पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। अब इसमें क्या है 20 पॉइंट प्रोग्राम में, इसका मतलब है कि जब आप रेस करते हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, रूरल पावर्टी को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म करते हो और इंश्योर करते हो कि जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उन्हें रिहैबिलिटेट किया जा सके। इसका मेन एम यही था, जितने भी SC ST पीपल हैं। तो ये 20 पॉइंट प्रोग्राम। देन स्कीम फॉर अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस। अब इस स्कीम में क्या है, ये एक कंपोनेंट है जवाहर रोजगार योजना का। तो ये जो अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, ये किसका कंपोनेंट है, ये स्कीम जवाहर रोजगार योजना का, जो कि 1990 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसका भी सेम है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड अर्बन पुअर लिविंग लोग हैं, जो पावर्टी लाइन से बिलो हैं, उनको एनकरेज करना, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। बच्चे, ये जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 2 अक्टूबर 1993 में, ताकि जितना भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दी जा सके और वो अपने एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ को रेज कर सकें। देन लास्ट इज़ टोटल असिस्टेंस टू वीकर सेक्शंस। तो जितने भी वीकर सेक्शंस हैं जैसे SC ST, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो उनके लिए क्या देना, असिस्टेंस देना, ताकि मीन्स लोन्स एंड एडवांसेस भी प्रोवाइड करना। नाउ अब वो था फर्स्ट पॉइंट, अब ये है आगे आपके कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। सेकंड इज़ कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम। ये भी एक तरह का प्रोग्राम ही था, तो जो कि वीकर सेक्शंस के लिए ही था, ये भी वीकर सेक्शंस के लिए ही था, जिसमें उस वीकर सेक्शंस में किस तरह के लोग थे, जैसे वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग, जो विक्टिम्स थे, ठीक है, तो उन जो ऑर्फन्स थे, ठीक है, इन लोगों के लिए ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ताकि इनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके इनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए। देन नेक्स्ट इज़ एरिया डेवलपमेंट। अब यहाँ एरिया से क्या मतलब है, यहाँ पे एरिया से मतलब है कि जितने भी ज़िले हैं उनको उनकी डेवलपमेंट करना। तो 1996 में जो बैंक है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि 113 जो ज़िले हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, जितने भी 113 ज़िले हैं उनको डेवलप किया जा सके, उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप किया जा सके। देन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलपमेंट इसकी हो सके, SBI का ये भी मेन एम था। देन नेक्स्ट इज़ मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज आप सबको पता है, ठीक है, इसमें अंडर राइटिंग होती है, इक्विपमेंट लीजिंग होती है, वेंचर कैपिटल फाइनेंस दिया जाता है, हायर परचेज एक्टिविटी दी जाती है, हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज़ इसमें शामिल हैं। तो उसके लिए भी मर्चेंट बैंकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी SBI का एक मेन रोल है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ डेट मार्केट। तो स्टूडेंट, इसमें SBI ने एक अपनी ब्रांच खोली थी जिसका नाम था SBI गिल्ड्स लिमिटेड। तो इसमें क्या है, तो उस सब्सिडरी में क्या था कि जितने भी इंटरेस्ट लोन्स पे दिए जाते थे उसे कंट्रोल करके रखना, ताकि हमारे जो डेट्स हैं वो बढ़े ना, डेट्स कंट्रोल में रहें, जितनी भी हमारी डेट मार्केट है। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विसेज। अब फैक्टर्स और कमर्शियल सर्विसेज भी कुछ SBI प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब जितने भी लोग जॉब्स के लिए आते हैं, ठीक है, उसमें उनकी जॉब नॉलेज स्किल सब देखना, तो उसमें भी SBI का मेन रोल था। देन कस्टमर सर्विसेज एंड ओवरसीज ऑपरेशंस, तो इसमें भी SBI का एक मेन रोल है। ओवरसीज होते जो बाहर वाली कंट्रीज से आपका हमारा लेन देन है, तो जितने भी उसके रिगार्डिंग ऑपरेशंस हैं सब SBI का ही काम है संभालना।
So this is the last chapter of your syllabus. Thank you for watching this video.